इस कलयुग में हनुमान जी एकमात्र ऐसे देवता है जो जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और उनके लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो यतात तुम पाही। हनुमान जी भाव के भूखे हैं। अगर आपका भाव पवित्र है और हनुमान जी पर पूरा विश्वास है तो आपकी पुकार हनुमान जी तक पहुंच जाती है और आपकी समस्या का समाधान धीरे धीरे होने लगता है। आपको उस समस्या को सहने की शक्ति अपने आप मिलती है और थोड़े ही दिनों में आपकी वो समस्या जड़ से खत्म भी हो जाती है। संकट कटे मिटे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। हनुमान जी को राम नाम बहुत पसंद है। आप सच्चे दिल से प्रभु श्री राम का नाम ले लोगे तो भी हनुमान जी प्रसन्न हो जाते हैं। 2 अक्षर का राम नाम क्या कुछ कर सकता है, वो आप अगर हनुमान जी की सच्चे दिल से भक्ति करोगे तो अपने आप पता चल जाएगा। अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देखा है तो प्रभु श्री राम और हनुमान जी को याद कर लो और वीडियो को लाइक भी कर देना। हनुमान जी, हम आपके छोटे से सेवक हैं, हमसे कोई भूल हो जाए तो हमें माफ कर देना। आपकी कृपा हम सब पर बनाए रखना प्रभु। जय श्री राम। राम नाम को जपते रहिए। हनुमान जी को प्रसन्न करने का ये सबसे सरल उपाय है। प्रभु राम ना मिलेंगे हनुमान जी के बिना और हनुमान जी ना मिलेंगे श्री राम के बिना। आज की दुनिया में हम सुख की लालसा में स्वार्थी हो गए हैं। एक बात हमेशा याद रखना, खुद के सुख के लिए अगर हम दूसरों को 10% भी दुख देते हैं तो हमें वो 100 गुना होके भुगतना पड़ता है। वही अगर हम किसी को 10% भी सुख देते हैं तो हमें 100 गुना सुख मिलेगा। यही कर्मों का सिद्धांत है। इसलिए जब भी मौका मिले किसी की मदद करने का, किसी की सेवा करने का, तो ज़रूर कीजिए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। हनुमान जी से रिलेटेड वीडियोस आपको इस चैनल पर मिलेंगे। जब कोई संकट आता है किसी भक्त पे तो क्या होता है, आज इस अनुभव से आपको पता चलेगा। तो ऐसा कौन सा संकट आया था इस भक्त पर और कैसे हनुमान जी ने इनकी सहायता की, आइए जानते हैं। वीडियो को ध्यान से अच्छे से पूरा देखना और समझना। प्रभु श्री राम का नाम लेके वीडियो की शुरुआत करते हैं। जय श्री राम भैया, मेरा नाम तृप्ति है, मैं मुंबई की रहने वाली हूँ। भैया, इस कलयुग में जहाँ लोगों का आचरण आसुरी हो गया है, राक्षस जैसा हो गया है, वही आप भक्तों का अनुभव बताकर लोगों को हनुमान जी की महिमा के बारे में बता रहे हैं। इससे हनुमान जी के प्रति लोगों की आस्था बढ़ती है। मैं खुद को भाग्यशाली समझती हूँ कि आपको मैं अपना हनुमान जी से जुड़ा अनुभव बता पा रही हूँ। मैं आईटी कंपनी में जॉब करती हूँ। मेरे घर में मैं, मम्मी और पापा रहते हैं। मैं हनुमान जी को बहुत मानती हूँ। मैं रोज 3 बार हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ और शनिवार को सुंदरकांड का पाठ भी करती हूँ और मंगलवार को हनुमान जी का व्रत भी रखती हूँ। वैसे तो हनुमान जी कभी मुझे दुखी नहीं होने देते, पर कभी कभी वे हमारे विश्वास की, आस्था की परीक्षा भी लेते हैं। दिन था मंगलवार। मैं मेरे मम्मी के साथ हनुमान जी के मंदिर गई। मंदिर का वातावरण बहुत ही पवित्र था। मंदिर में जाने के बाद मन को शांति मिली। बहुत अच्छा गया था पूरा दिन। मेरी मम्मी भी खुश थी। पर मंदिर से घर आने के बाद अचानक एक हादसा हुआ। मेरी जो गाड़ी थी एक्टिवा, जो घर के आंगन में पार्क की थी मैंने हमेशा की तरह, वो गाड़ी पता नहीं कैसे पर अचानक मेरे मम्मी के पैर पर गिरी। मम्मी चिल्लाई जोर से, दर्द की वजह से। मैं दौड़कर गई और गाड़ी को उठाया, साइड में पार्क कर दी। मम्मी को उठाया। मम्मी को चलने में परेशानी हो रही थी। मम्मी को सहारा देकर मैं अंदर लेके गई और मम्मी को बिठाया। मम्मी को बहुत दर्द हो रहा था। मुझसे मम्मी की ये हालत देखी नहीं जा रही थी। घर पर पापा नहीं थे, पापा बाहर गए थे। मैंने मम्मी से कहा हॉस्पिटल चलते हैं, पर मम्मी ने हॉस्पिटल जाने से मना कर दिया। मम्मी ने कहा पहले घर पर ही कुछ उपाय करके देखते हैं, अगर ठीक नहीं हुआ तो फिर जाएंगे हॉस्पिटल। घर पर ही फिर मम्मी के पैर को तेल लगाती थी और फिर उस पर गर्म पानी से सेकती थी। उस पर फिर मुंह का स्प्रे भी लगाती थी। उस वक्त तो थोड़ा आराम मिलता मम्मी को, लेकिन अगले दिन फिर से पेन शुरू हो जाता। पैर में सूजन भी आ गई थी मम्मी को। मैं हनुमान जी से प्रार्थना करती थी और कहती थी, हनुमान दादा मेरी मम्मी का पैर जल्द से जल्द ठीक कर दीजिए।
मेरी मम्मी को बहुत दर्द हो रहा है। ठीक से चल भी नहीं पाती थी मेरी मम्मी। लेकिन पिछले जन्म के कुछ हमारे कर्म होते हैं जिससे हमें भुगतना ही पड़ता है। ऐसा करते करते 15 दिन हो गए, लेकिन मम्मी को ज़्यादा आराम नहीं था। मैंने मम्मी से बोला, मम्मी अभी तो हॉस्पिटल चलते हैं। तो मम्मी भी मान गई। मैं मम्मी को एक अच्छे हॉस्पिटल लेकर गई। डॉक्टर ने मम्मी को चेक किया तो पैर में फ्रैक्चर था। मैं घबरा गई। डॉक्टर ने दवाई दी और बोला, अगर 15 दिन में आराम नहीं हुआ तो दोबारा आना चेक करने। 15 दिन दवाई ली, लेकिन आराम नहीं हुआ। मैंने हनुमान जी से विनती की और गुहार लगाई मेरे मम्मी को जल्दी ठीक करने के लिए। 15 दिन बाद मम्मी को लेकर फिर से हॉस्पिटल गई। डॉक्टर को कहा, आराम नहीं मिला मम्मी को। डॉक्टर ने चेक किया और 10 दिन की दवाई दी और कहा आराम हो जाएगा, लेकिन आराम नहीं हुआ। ऐसा करते करते 1.5 महीना बीत गया, लेकिन कोई आराम नहीं हुआ मम्मी को। अब मुझे थोड़ा गुस्सा आ रहा था हनुमान दादा पर। मेरा सब्र टूट रहा था। मैंने गुस्से में हनुमान जी से कह दिया कि मैं आपकी दिल से सच्चे हृदय से सेवा करती हूँ और आप मेरी मम्मी के पैर को ठीक नहीं कर पा रहे हैं। जब तक मेरी मम्मी का पैर ठीक नहीं हो जाता तब तक मैं कोई व्रत नहीं रखूंगी और मंदिर भी नहीं आऊंगी और हनुमान चालीसा भी नहीं पढ़ूंगी। इतना बोल के मेरी आंखों से आंसू आने लगे और मैं सो गई। अगले दिन उठी तो मम्मी का दर्द बढ़ता ही जा रहा था। क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा था। हनुमान जी मुझे भूल गए क्या? ऐसा सवाल बार बार आ रहा था मेरे मन में। ये दिन भी पूरा ऐसा ही गया दर्द में मेरे मम्मी के। ऐसे ही 3 दिन निकल गए, लेकिन कुछ आराम नहीं था। मैं बहुत परेशान थी। मन उदास सा हो गया था मेरा। कुछ भी रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था मुझे। लेकिन कहते हैं ना, हनुमान जी अपने भक्त को कभी दुखी नहीं देख सकते। अगला दिन था शनिवार। मैं सुबह उठी तो मेरी मम्मी बिल्कुल पहले की तरह चल पा रही थी। थोड़ा भी दर्द नहीं हो रहा था मम्मी को। कल तक मम्मी चल भी नहीं पा रही थी, लेकिन एकदम से मम्मी ठीक हो गई, चल पा रही थी। दर्द भी नहीं हो रहा था मम्मी को। ये सब एकदम से कैसे हुआ पता नहीं। फिर मुझे याद आया कि मैंने हनुमान जी से गुस्से में कहा था कि जब तक मेरी मम्मी ठीक नहीं हो जाती तब तक मैं मंदिर नहीं आऊंगी, हनुमान जी का व्रत नहीं रखूंगी और हनुमान चालीसा भी नहीं पढ़ूंगी। हनुमान जी ने मेरी मम्मी को ठीक करके मुझे ये बताया कि अब तो तेरी मम्मी ठीक हो गई, अब आजा मंदिर में। मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे। हनुमान जी की महिमा आपको बताते वक्त भी मेरी आंखों से आंसू आ रहे हैं भैया। हनुमान जी की महिमा अपरंपार है, शब्दों में बयां नहीं कर सकते। आप सभी से एक बात कहना चाहूंगी, ऐसा भी संकट हो, देर हो जाए तो भी हिम्मत मत हारना। हनुमान जी पर पूरा विश्वास रखना। थोड़ी देर लग सकती है, लेकिन उस समय आपका विश्वास टूटा नहीं तो हनुमान जी जरूर सुनेंगे। तो देखा दोस्तों, एक और असंभव कार्य को संभव किया हमारे हनुमान जी ने। हनुमान जी बहुत दयालु है, शिव जी का अवतार है, इसलिए शिव जी की तरह भोले भी है। वे अपने भक्त को कभी कष्ट में नहीं देख सकते। भक्त पर कोई संकट आता है तो वे वायु वेग से आकर उस संकट को मिटा देते हैं। तो ऐसी है हमारे हनुमान जी की लीला, सबसे न्यारी। वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि हनुमान जी की महिमा ज़्यादा लोगों को पता चले। अगर आप सच्चे दिल से हनुमान जी को मानते हैं तो जय श्री राम कमेंट में ज़रूर लिखना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम, जय हनुमान।